हेलो गाइस, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह का टाइम है और पति देव जी अभी सो रहे हैं। कह रहे मुझे सोने दो भाई, मुझे मत उठाओ, क्योंकि रात में इतना काम हो जाता है ना इनको। कंपनी में काम करके आना, फिर वीडियो एडिट करना, और वीडियो अब अच्छी तरीके से एडिट करने लगे तभी लोग थोड़े बहुत देख रहे हैं, क्योंकि पहले बिल्कुल ही एडिट नहीं करते थे वीडियो, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। कंपनी में इतना ज़्यादा काम हो जाता, फिर काम करके आने के बाद घर में मन नहीं होता था कि कोई काम करें। तो अब मैंने कहा फिर से कि अभिषेक जी से कि आप फिर से पहले जैसे एडिट कीजिए वीडियो में। तो आप फिर से मेहनत कर रहे वीडियो में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार। और का कुछ भी नहीं बना मेरे घर में, क्योंकि अभी टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। टाइम ही नहीं देखी में कितना हो रहा है। एक बार मैं आपको दिखा देती शाम में, इसमें तो पता ही नहीं चला। टाइम हो रहा है 6:55। तो अब मैं सोच रही क्या बनाऊँ, दाल बनाऊँ कि मथोड़ी बनाऊँ। मैं सोच रही मथोड़ी शाम को बना लूँगी, अभी दाल बना, क्योंकि फिर शाम को कोई सब्जी नहीं है। पता है क्या, सुबह शाम का यही झंझट होती है, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। ऐसे मैंने सोच लिया जो भी है घर में फटाफट बना दो, सोचो मत, बन जाएगा तो खा लेंगे भाई। भूख लगेगी तो जो मिल जाएगा वही खाना। भूख में तो पता नहीं चलता है, कुछ भी दे दो बस पेट भरने से मतलब है। और जब भूख नहीं लगेगी तो मेवा भी रख दो भाई, तो भी अच्छा नहीं होती खाने की कि नहीं। तो वही चीज़ें हो रही है मेरे घर में। अब मैं कंफ्यूज, जिस दिन ज़्यादा सोचती हूँ क्या बनाऊँ उसी दिन ही लेट हो जाए। अब मैं बहुत देर से सोच रही हूँ, कम से कम 1 घंटा। और पता है गाइस, 2 दिन से मेरी इतनी अच्छी आदत, क्या बताएं आप लोगों को। मैं ना 10 बजे सो जाती हूँ, 10:05 में, 10:30 भी नहीं। और सुबह उठ जाती पता है कितने बजे, 6 बजे। अब मेरी नींद पूरी हो जाती है 9। इतना अच्छा फील हो रहा है आज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी गाइस, बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। एक मन कर रहा ड्यूटी जाऊँ, एक मन कर रहा नहीं जाऊँ। फिर मैं सोच रही हूँ अभी इतना दिन हुआ है, फिर छुट्टी कर ले रही हूँ, क्या होगा अभी पूरा महीना। फिर मैंने सोचा नहीं चलो, ड्यूटी में गए, घर आ गए। घर आने के बाद फिर मुझे शाम, पता है क्या गाइस किस लिए होती है, थक जाती। इतना ज़्यादा काम पड़ता है ना गाइस, वहाँ पे गिनी गिनती के इसका एक काम तुम ही करना, इसके अलावा कोई नहीं करेगा वो काम। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा है और पैसा है कम। अब दिवाली के बाद में देखूंगी, बोलूंगी भैया मेरे पैसे, भाई मेहनत बेशक काम नहीं आता है, 1-2 दिन बिठा के रखते, लेकिन फिर जब आते हैं ना तो बिल्कुल गधा बना। देव जी को सोने देती हूँ और मैं जा रही हूँ अभी दाल निकाल लेती हूँ, दाल बना लेती हूँ। मैं थोड़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पता है दोपहर में आता है ना, दाल खाते हैं, दाल चावल थोड़े से, तो आनंद ही आनंद है। ये अचार है, दाल भी देखती हूँ कितना है, नहीं है भाई, निकालती हूँ दाल। आज अरे भाई दाल कहाँ है तू, मेरा दाल का डब्बा है गाइस। पहले क्या होता था, हम इकट्ठे राशन भर लेते थे, और इतना ज्यादा राशन घर में रखा रहता है कि मतलब डब्बे डब्बे में हर चीज इतना इतना बचता है। उससे क्या होता था हमारा, फिर दूसरे महीने में जब फिर राशन भरते थे ना, तो वो चीज फिर रखी रह जाए। तो अब मैंने सोचा उतना ही लाओ जितना हमें खाना पड़ता, जितना हम यूज कर सके, ज्यादा नहीं लाए, फेंकने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए जो सामान खत्म हो जाता है हम वही सामान ला, सोचते हैं अभी इकट्ठा राशन नहीं ला, कोई फायदा नहीं होता भाई। 2 मियाँ बीवी है, तीसरा तो कोई है नहीं, इतना बड़ा फैमिली भी नहीं, तो इसीलिए हम सोच रहे क्यों इतना राशन भर के। तो इसीलिए अब बस, हाँ बात रही सब्जी की, प्याज की और लहसुन वहसन ये सब की, तो ये तो भाई रोज का काम है। प्याज बिना तो सब्जी बनती ही नहीं, तो प्याज तो लाना। तो प्याज इसलिए मैं 2 किलो ले आई। और आलू की बात रही, हर सब्जी में आलू, तो आलू भी मैं 3-4-5 किलो में इकट्ठे ही लिया। और आज मैंने अभी तक तो मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि कुल्ला भी नहीं किया, नहाना पूजा भी नहीं किया। और नवरात्रि कब से स्टार्ट होगी पता नहीं। पहले नवरात्रि मुझे रहना है, व्रत रहूंगी, और सेकंड भी, लास्ट वाले भी रहूँ, कोई टेंशन नहीं। सोच रही रहना चाहिए, पहले जोत जलाऊंगी, सब सामान। 2 दिन से मेरा मंजन खत्म हो गया था, और ये अभिषेक जी ये लेके आए मंजन। उससे पहले मैं ये देखो काट काट के लगे अंदर, एक तो काटा हुआ फेंक दिया, इसमें थोड़ा सा है इसलिए फेंके इसको अभी पूरे अच्छा से। अब फिर ये है डाबर लाल। डाबर लाल सबसे बढ़िया मंजन रहती है गाइस, 1 नंबर। थोड़ा सा लो जितना चाहिए बस। एक दूसरे से इतनी ज्यादा जलन पैदा होने लगी है ना, कहीं भी रहो आप, इंसान से इंसान पता नहीं क्यों जलते हैं, कैसे कैसे एकदम सोच के लोग होते। कल एक लेडीज ने मुझे बोल दी कि इसीलिए तू है। पता है उसने क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए वो मेरे से जल के ये बात बोल। तो कभी कभी भी कोई इंसान जब आगे बढ़ता है ना, और उसे हर चीज की खुशी मिलती है, या उसका हस्बैंड या सास ससुर माँ बाप अच्छे से, तो अगले इंसान को जलन इतनी होती है, तो जलन से वो अपना भड़स निकाल, वो कल इसीलिए मेरे को है। तो मुझे ये सब कहने से फर्क नहीं पड़ता। किसी की कोई कह देगा तुम्हारे बच्चे नहीं है, तो उसके कहने से क्या मैं बच्चे पे लाइन लगा दूंगी। मेरा सोच है, मेरा परिवार है, मुझे क्या करना है नहीं करना है, इनको क्या।
बोलने वाले तो बोल के चले जाते, झेलना हमको। तो ये सब फालतू की चीज़ों में मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा दिल में से, लेकिन फिर मैंने बाद में अभिषेक जी ने ये सब फालतू की चीज़ों में तो टेंशन मत ले, बात भी सही है। देखो गाइस कैसे सो रहे, आँख में से आंसू जा। आपकी आँख में से आंसू क्यों निकल, रो रहे थे आप सपनों में? देखो कितना आंसू निकल, पानी पानी आँख में से। और कीचड़ आने का मतलब तो ये होता है कि इंसान जब ज़्यादा थक जाता है धूल मिट्टी में या कोई काम करता है, तो रात में हम सोते हैं तब कीचड़ आंसू निकलने का मतलब क्या होता है? आंखें खराब होने का मतलब। लेकिन ये पानी आना आंखों में अच्छी बात नहीं, आंखें कमज़ोर हो जाती। आज मैं एक चीज़ लेके आई, वो भी मैंने अभिषेक जी को मैंने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताई। मैंने कहा शायद अभी ड्यूटी पे अगर मैं बोल दूंगी अभी तो मेरे को भी डांट पड़ सकती है, फिर उन्हें भी दिक्कत हो सकती है, क्या पता वो टेंशन ले। और चीज़ क्या लेके आई, जो मेरे पहले की आपने देखी होगी, कभी आपने देखी कि नहीं, शायद नहीं देखी होंगी। तो एक पायल मेरी रखी थी जो अभिषेक जी पहले, बहुत पहले, 1 साल पहले मुझे वो खरीद के ला के दिए थे। लेकिन बहुत ही सस्ता था, बहुत ही हल्का था, बहुत ही, जब जैसे पैसा था वैसे ही उन्होंने सामान दिलाया था। तो अब मैं काम पे लग गई, तो आज मैं वहाँ से 1000 रुपये लेके आई थी, और जो मेरा पुराना वाला पायल था वो मैंने बेच दी। और दोनों मिला के पुराना वाला मेरा 1800 का हुआ था, 3600 का हुआ था मेरा। तो चलिए मैं पायल आपको दिखा देती हूँ कि किस कलर का है, कैसे डिज़ाइन है। और आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग बताना कमेंट में, प्यार सा कमेंट करना और बताना कि मेरी पायल कैसी है, अच्छी लगी। देखिए गाइस, ये है डिज़ाइन, मैं गौर से आपको दिखाती हूँ, देखिए। तो गाइस ये है मेरी, दोनों है। और मैं लेके आई तो क्योंकि अभिषेक जी दिलाए थे ना, तो वो औरत जैसी लग रही थी, मतलब अच्छी वो भी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब नई नई चीज़, हर चीज़ अब ये भी पूरा कुछ दिन पहनूंगी पुरानी हो जाएगी, फिर दूसरा डिज़ाइन आ जाएगा तो हमें लगेगा कि वो डिज़ाइन अच्छा है। तो मैं ये मैंने लेके आई हूँ, तो मुझे आज बहुत ही खुश हूँ मैं, और बहुत ही अच्छा लगा। गाइस जब कोई मनपसंद चीज़ हमें मिलती है ना, तो हम बहुत खुश रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है, मन करता है। हाँ, एक जीने का मतलब अलग ही एक मतलब होता है। तो आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैं लेके आई हूँ। कभी नहीं लाई, इतनी बड़ी हुई ना गाइस, अभी भी मैं, पता है क्या, सोना चांदी मुझे लेने नहीं आता है, और किस तरीके से लेते, क्या रेट है, नहीं आता। एक मेरी फ्रेंड थी, वो आई थी, फिर मैं उसको लेके गई थी, तो उसकी जान पहचान की दुकान है। ये कान का लेने गई थी ना, तो अभिषेक जी ने दिलाया था, क्योंकि अभिषेक जी कह रहे थे अभी पैसा है तो ले ले, फिर खर्चा हो जाएगा, फिर मत भूलियो, तो टीटी टीटी करेगी। तो मैं भी, फिर मैंने कहा चलो अब उनका मूड भी है, दिला दे रहे तो चलते हैं। चीज़ तो मेरे पास बहुत थे, लेकिन जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना 2 साल पहले, तो बहुत सारी चीज़ हमने जो है बेचना पड़ गया था, सस्ते सस्ते में बेच दिया था। क्योंकि ये है 2019 की बातें हैं, तब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तब मेरे बहुत सारी चीज़ बिक गई थी। एक गले का भी था, वो भी बिक गया था, कान का था, वो भी मैंने, इससे बल्कि इससे मोटा था, चौड़ा था, वजन था और सस्ता था उस टाइम पे। 2011 में ना 2015 में मैंने वो बनाई थी कान, और सोचो 2019 में मैं बेची, और मैंने अभी उन्हें कुछ बताया नहीं। अभी मैं इसको क्या करूँगी, पहन लेती हूँ, तो पैसा कहीं खर्चा करती नहीं हूँ, और ना मुझे आदत है किसी को देना, फालतू खर्चा करना। काम में ही खर्चा करती हूँ, लगती हूँ ना कि हाँ यहाँ खर्चा करना चाहिए तो वहीं खर्चा। क्योंकि पता है क्या, इनकी कंपनी में गई थी, साबुन मंगाए थे अभिषेक जी, तो मैं साबुन और शैम्पू देने गई थी, और फिर मांग में सिंदूर न लगा, बिंदी न लगा, तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पे उनके बहुत सारे दोस्त हैं, और फिर घर में जैसे रहो वैसे हम जा नहीं सकते हर जगह, और उन्हीं की बदौलत पे हम आज अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, उन्हीं की बदौलत। कोई कोई ऐसे होता है कि अगर हम अच्छी जगह पे जॉब करते हैं ना, तो उस जगह पे क्या है कि हल्का सिंदूर चलता है। अब हम पूरी मांग भर के भी नहीं जा सकते, और ना पूरी तरीके से मेकअप करके हम जा सकते, नॉर्मल जाना पड़ता है। क्योंकि देखो काम काम ही होता है, कंपनी का काम ऐसा होता है ना गाइस, जितना हम सिंपल जाए और जितना, इसीलिए मैं सिंपल ही ज़्यादातर रहती हूँ, सादा सिंपल। हाँ, जैसे अब मेरे घर में मेरी दीदी का बर्थडे या मेरी, तो बर्थडे में तो बात ही अलग होती है भाई, हर कोई तैयार होता है। खाने में बनाया है, जो मैं थोड़ी उस दिन लेके आई थी ना, वही बनाई हूँ। और अभी और रखा हुआ है थोड़ा सा, टमाटर नहीं था गाइस, टमाटर इसलिए लेके नहीं आती, बड़े बड़े टमाटर लेके आते हैं, आधा काटती हूँ आधा फेंक देती हूँ, इतने महंगे टमाटर है। उस दिन मैंने आधा टमाटर फेंक दिया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कोई चीज़ मैं फेंकना नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी चीज़ हो हम बड़े मेहनत से ख़रीदते हैं, और बहुत मेहनत से कोई चीज़, हम घर में भी अगर कोई चीज़ लाते हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत मेहनत होती है। ऐसे नहीं है कि हाँ बिना मेहनत की कोई चीज़ मिल जाए हमें। हर चीज़, कोई भी सामान है हमारे घर में, सब मेहनत की है, मेहनत करते पैसे आते तभी कोई सामान ले पाते हैं, है ना गाइस। तो इसीलिए मैं जल्दी कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ, ना अभिषेक जी फेंकते हैं। अभिषेक जी तो ऐसे है, कहते हैं कोई बात नहीं, गम मत कर, ख़राब वही ऐसा है वैसा है तो हटा, चल मत खा, ऐसे बोलते। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा, मैं घर में, समझ सकते हैं आप लोग।
जब उनसे कोई चीज़ छुपा के मैं कोई काम करती हूँ ना, और पता है मैं उनको नहीं बताती हूँ कि हाँ मैंने ये चीज़ ले लिया, कोई कपड़ा ले लिया या कुछ भी सामान मैं ले लेती हूँ अपने लिए, और जब तक मैं उनको बता नहीं देती हूँ ना तब तक मुझे चैन नहीं आती है। क्योंकि पता है क्या गाइस, किससे छुपाना है, कोई ज़्यादा बड़ा परिवार तो है नहीं, हमारी फैमिली छोटा सा ही है, वो है हम हैं, फिर उनसे हम छुपा के कहाँ रहेंगे। अब बात रही पैसा की, मेरी आदत ये है, पैसे उनके पास भी रहते हैं, उनका कोई फालतू खर्चा नहीं है ना मेरा कोई फालतू खर्चा है, तो वो जानते हैं कि हाँ अगर मैं इसे कितना भी दे दूँ रखने के लिए तो ये मुझे पूरा पूरा हिसाब देती है। और मेरी आदत ये है, मैं भी जानती हूँ उनको अच्छी तरीके से कि इनका भी कोई फालतू खर्चा नहीं है, कोई नशा करते नहीं है, बीड़ी पीते नहीं है, गुटखा खाते नहीं है, ड्रिंक करते नहीं है, कोई नशा नहीं है उनके अंदर। बस एक है कि खैनी कभी कदर खा लेते हैं, वो भी कह रहे थे मैं छोड़ दूँगा। देखो धीरे धीरे कोई चीज़ का लत होती है, वो धीरे धीरे ही छूटती है। एकदम से हम बोलेंगे ये चीज़ मत खाओ, नहीं छूटेगा, धीरे धीरे कह रहे मैं छोड़ दूँगा। और पहले उनकी दवा चली थी आँखों की, तब डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया था कि आँखों की दवा में आपको कोई नशा नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है, तो फिर सब चीज़ छोड़ दिया। तो और ड्रिंक तो ये है कि शुरू से वो नहीं करते हैं, शराब वराब नहीं पीते हैं। और अभी तो फ़िलहाल सब चीज़ ठीक है, आगे देखते क्या होता है, किस्मत बस। अब तो दोनों जने काम करने लग गए, क्या करेगा, इस घर बैठे बैठे भी बोर हो जाते थे। पता है क्या कहते हैं ना, खाली दिमाग क्या होता है, खाली दिमाग में फालतू की बात ही आती है, क्या हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं। अभी है कि काम पे से आती हूँ 10:30 बजे सो जाती हूँ, सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, उठ के अपना काम में जितना हो सकता है ना गाइस, तो मैं काम में ही मन लगाती हूँ। इसलिए क्योंकि अपना देखो काम है घर का और अपना ही है, फालतू की चीज़ों में अब है ही क्या, समय हाथों से निकलता जा रहा है, और हम अब फालतू की चीज़ों में लगे रहेंगे तो वो भी बेकार ही है। इसीलिए अब मन नहीं करता है। तो चलिए गाइस यहीं वीडियो को ख़त्म करते, वीडियो में मिलेंगे थोड़ी देर बाद, अभिषेक जी आ जाएंगे तब। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बताना मेरी वीडियो को कैसे लगे। तब तक लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स अभी मैं ड्यूटी से आ गया हूँ घर और नहा धो के आया हूँ। अभी साफ़ सुथरा होकर, बहुत सारे कपड़े गंदे थे, सारे कपड़े वो मैंने धो धा करके सुखा उखा कर आया हूँ, क्योंकि कल संडे है और संडे के दिन क्या होता है भाई, हम रेस्ट का दिन होता है मेरा, और मैं रेस्ट करता हूँ, इसलिए मैं सारे इस कपड़ों को धो धा करके मैं सूखने देता हूँ, और सूख करके जब हो जाएगा रेडी तो फिर कल जाऊँगा सारे कपड़े समेट के रख दूँगा। और अभी फ़िलहाल मेरे घर में तो भैया क्या बताऊँ, मेरे पास मुश्किल से मेरे पास 1500 रुपये थे, और 500 रुपये मैंने एक्स्ट्रा सिला के दे रखा था। उसने क्या किया, देखो कल मेरे घर में इतनी झगड़े हुआ इस बात को लेकर, पैसे को लेकर के, कि बैंक वालों ने तो काट लिया था मेरा पैसा, तो वो तो हमको रिफंड मिला नहीं। जो मिला है, जो बात बताता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 1300 रुपये थे, वो मैंने उसको दे दिया इसको। और उन्होंने क्या किया, देखो दिमाग देखो कि स्लो कितना तेज़ चलता है भैया। हम तो कंपनी में हैं, वो कहीं यहाँ से सोनार के यहाँ जा कर के पायल बना के चले आई। पहले का जो पायल रखा था उसको भी बेच दिया, और 1500 रुपये और लगा करके भाई साहब बढ़िया सा एक पायल बना के चली आई लेकर के। अब बताओ, हमें खबर तब मिली है जब हम देखे हैं, तब आना है तो एक बार जिक्र तक भी नहीं हुआ। खैर छोड़िए इस बात को, अब उसका मर्जी है भाई, तो वो तो करेगी। अब हम अपनी कहानी बताते हैं आपको। अभी तो आई नहीं है, अभी भी अंदर वहाँ जाकर बात कर रही थी। अभी आया ही तो हमको फ़ोन किया था, तो बोला कि क्या बनाऊँ। तो मैंने कहा जो तुम्हारी मर्जी हो भैया, तेरे से बोलना तो मेरा सर पकाना बात बराबर है, ऐसे मेरा सर का सारा बाल पक गया देख लो। और उसके बाद तो बोले कि हमें सब्ज़ी और चावल बना दे रही हूँ। बढ़िया बात है, बना दे यार, कुछ तो कुछ खा ही लेंगे, जो रोजी रोटी है वो तो बनेगा ही। एक बात है, अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ, मेरे को खाना था भाई साहब, मेरे से इतना गपशप, इतना बातें इतना सुन के मेरी कान पक गई है। लेकिन बेचारी ने ये नहीं कहा चलो मैं खाना निकाल के दे रही हूँ, पहले खाना खा लो। गप के चक्कर में, आज संडे है ना, कल हमसे आराम करने को मिलेगा खूब, इसलिए आज खूब गप हाँकेगी। उसका भी छुट्टी रहेगा, मेरा भी छुट्टी रहेगा, इसलिए घर में दोनों मिलकर बैठे रहेंगे और खूब बहस करेगी फिर। क्या उस दिन नहीं हम दवा लेने जा रहे थे, हाँ। जब यहाँ से हम कह रहे थे कि चल दवा लेने चल, डॉक्टर बंद हो जाएगा, हाँ। मंजू को दिखाए, उस पर दिखाए। हाँ।
इतना दबा रहा है, इतना दबा रहा है। इसलिए जब उसको बोली कि उसके बच्चे नहीं होते, बच्चे की दवा चलाएंगे, तभी उसने मुझे ये बात बोली है। नहीं तो उसको क्या पता था किसी चीज़ का। ये चूत मारी, इतनी इसकी चूत में आग लग रही, चूत इसकी फटी पड़ रही है। कौन मैं तो कौन ऐसे फाड़ूंगी ना कि डॉक्टर भी टाका नहीं लगा पाएगा। फिर देख एक कुतिया बोली कि कुतिया अपने नहीं देखती है, अपना देखे क्या है। तुमने इसको बताया था क्या? हाँ, क्या? अरे मैंने बोली, मैंने कहा ऐसे ऐसे दवा चल रही है, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे मतलब। कह रहे तू कहाँ गई थी? मैंने मैं दवा लेने गई थी, ऐसे ऐसे मतलब दवा मेरे चल रही है। हाँ। बच्चे की। तो इससे छोड़िया तो पहले इधर के, ऐसे। तू इधर के बाद उधर क्यों करती है? क्यों करती है? मैंने तुमसे कुछ बोला था? तुझे उसके पास मेरे बारे में तुमको बोलना क्या जरूरी था? नहीं तो कौन है मेरी, क्या जानती है वो? क्या जरूरत था बोलना? बताऊंगी, इसी बताऊंगी मैं। ऐसे सुबह बात और करे, इसी की भाभी है, ऐसे सुबह पकड़े इसी को। इसी को बताऊंगी मैं, सुबह बताऊंगी। देख लेना। इसी की भाभी है, मैं तो उसकी वो क्या जानती है? मुझे तो क्या जानती है? मेरे घर कौन की है, मेरे परिवार की है कि मैं उसे जानती हूँ कि मुझे जानती है? क्यों बोली वो कंपनी में ये बात? ये बात तो इसे पता है कि मैं दवा लेने गई थी बच्चे की। उसे कैसे? उसे तो पता नहीं है। फिर अभी किसी को भी नहीं पता, इसी को ही पता। बच्चे का नहीं था वो, गांठ का दवाई था। इसको लग रहा है कि बच्चे का ले लेगी। तो लीवर का बहन जो गांठ में था तो उसको नहीं दिखाएगा? सूजन हो गया था, उसका इलाज ना करवा रहा था? जो बार बार बोलती दर्द है पेट में, तब न गया था मैं सूजन का दवाई लेने के लिए। बच्चा का दवाई कहाँ से आ गया बे? बहन चो किसी बारे में जानकारी ना हो तो बहस मत किया करो। कर तो लिया, पागलपन की दिखा रहे। करा देखने, बच्चा होते हुए भी बच्चा नहीं पूछ रहा, हरामी पर नामे आ रहा है। सही हो रहा है जो हो रहा है, ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है मेरी तरफ से। जो ज्यादा दिखाता है ना कि हाँ ये है, उसके साथ ऐसा ही होता है। किसके जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या जरूरत है बहन चो? हम तो किसी बारे में जिक्र नहीं करते। दूसरे भी अपना नहीं देख रही, चादर मेरा कितना फटा हुआ कि मैं अपना चादर को अरे हम तो जिक्र भी नहीं करते किसी बारे में। फाड़ूंगी ना फिर शायद मुझे लगता है सी भी नहीं पाएगी, मशीन भी काम नहीं करेगी। मैं ऐसे फाड़ूंगी फिर। छोड़ हटा, मार गोली। जो इसका कर्म जैसा होता है वो सब दिन उसे ही भुगतता है। कोई भी बात हो, इधर की उधर, उधर की उधर, नहीं तो वो मुझे इतनी बड़ी बात कंपनी में कैसे बोल जाएगी? इतनी बड़ी बात तो मुझे कैसे कंपनी में बोलेगी? उसकी औकात है बोलने के लिए? इतनी बड़ी बात तो मुझे कंपनी में बोल गई। अपने घर में ही देखो कैसे तांडव हो रहा है। सही हो रहा है, भगवान करे और होगा, देख लेना क्या होगा। दिमाग उतने को है ही है। दिमाग तो बहुत है, पागलपंती है, ठीक है। दिमाग बहुत है, ये मत बोलो दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है। जो दूसरे को बोलते हैं ना, उसके घर में खुद ही हो रहा है। बच्चा करता है ना, उसके कहने से मैं बच्चा पैदा करूंगी कि वो खिलाएगी, हैं? वो मेरा घर का खर्चा चलाती है। बोलने की ताकत है, बोलने की ताकत है इसको। सामने आके बोल के देखे ना। जब खर्चा नहीं दे सकते और कुछ कर नहीं सकते, बोलने का हक किसने दिया तुम्हें? मैंने बोल दी, मैंने जो तेरे दांत निकल रहे हैं ना बाहर, ये कि गुस्से में तेरे दांत सब अंदर कर दूंगी मैं। मुझे नहीं है गर्मी सर्दी। किसी बारे में जानकारी अगर ना हो, गलत किसी पे इल्जाम मत लगाया करो। सब बात इसीलिए तो हो रहा है, इसीलिए तो मर रहे, देख रहे नहीं हो? दूसरे को खाना जब कहते हैं इंसान आगे बढ़ता है तो ऐसे ही लोग जलते हैं। ये जलन हुआ है, ठीक है। खुद तो मर रही है, पूरा घर मर रहा है। हम लोग जैसे भी हैं दोस्त, किसी बारे में हम लोग जिक्र विक्र नहीं करते हैं। आप लोग अपना खाते पीते बढ़िया से रहते हैं। करते करते ऐसा हो गया, क्या कहते हैं, डायनासोर हो गया बिल्कुल। अरे वही होता है, जिंदगी है ना, यही तो चीज़ है, यही तो इंसान सिखाता है।
गलत अगर सोचोगे, गलत विचार रखोगे ज़िंदगी में तो ऐसा ही रहोगे, ना कभी सुधार होगा ना और कुछ होगा। खुद को देखो सबसे। मैं उसे जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानती नहीं है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, मैं उसके गांव की नहीं हूँ, फिर उसे मुझे मेरी कहानी कैसे उसको पता चल रही है, हैं? छोड़ ना, अपना खाना खाओ, बस बात ख़त्म करो, रहन दो। जो जैसा करेगा वैसा ही फल चखेगा। मिल तो रहा है, मैं तो कह रही देखना अभी और होगा, आपको देखी होगा, यहाँ रहोगे तो देखोगे। चलो हटा, खाना दे। ये गिलास में कैसा पानी है? ओए इधर इधर। अच्छा है पानी, पी लीजिए। चल खाना खाते हैं, आजा। तो फ्रेंड्स अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। ये रहा मेरा चावल, खाना निकल रहा है। अब हम लोग खाना खा लेंगे, क्योंकि भैया से सीधी बात है, हम लोग हैं निस्वार्थ वाला इंसान। क्योंकि हम लोग किसी बारे में पक्षपाती नहीं करते हैं, किसी बारे में गलत नहीं बोलते हैं, साफ़ सुथरा रहने वाला है। बाकी लोग क्या कहता है मेरे बारे में नहीं पता, ना ही मुझे ढेला भर भी मतलब नहीं है। हाँ, अपने दुनिया में खुश रहते हैं, खाते पीते हैं, बढ़िया से रहते हैं, और हमें किसी से कोई मतलब भी नहीं है, ना मतलब रखना चाहते हैं। क्योंकि जिससे जितना मतलब रखोगे आज के वक्त में दोस्त, उतना ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसलिए हमने राफ साफ करना सीखा है ज़िंदगी में। भैया तुम अपने घर को जाओ, अपने घर में रहो, खाओ पियो मौज करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ एक बात और, फालतू का जिक्र करोगे इधर से उधर वाला बात, तो भाई साहब बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ में। मैं अगर देख रही ना दत्तोड़ी को यहाँ आते हुए, फिर देखो मैं कैसे बजाती हूँ। जिसके घर में आएगी उसको भी बजाऊंगी, अब उसे भी बजाऊंगी मैं। यहाँ तो जाए दत्तोड़ी, फिर बताती हूँ मैं। उसको मैं बोलूंगी, उसका बच्चा मैं यहीं पैदा कराऊंगी। तू आई है, मेरा आदमी तेरे को बच्चा पैदा करके दे देगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ा टाना कर देना उसका बच्चा पैदा। चला जा, खाना खाते हैं। आएगी ना कभी तो आएगी, ऊपर ऊपर आएगी, फिर देखना कैसे मैं उसको बुलाती हूँ। तो चले दोस्त, पहले खाना वाना खा लेते हैं। वीडियो चलिए, वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अलविदा। आज मेरे घर में तो तांडव हुआ भाई। किसी ने छेड़ दिया है भाई मधुमक्खी के छत्ते में, अगर किसी ने उंगली करोगे भाई तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसको ये नहीं पता कि एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने का मतलब क्या है। मैं चिपटती तो फिर छोड़ती नहीं हूँ।